नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है काफी ज्यादा पढ़ी लिखी होती है, शादी के पहले नौकरी भी कर रही होती है या शादी के बाद भी नौकरी कर रही होती है, और जब उसे मेंटेनेंस का केस लगाना होता है तो ऐसे में वो अपना नौकरी छोड़ देती है और खुद को बेरोजगार बताने लगती है। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी है, आपकी भी पत्नी पढ़ी लिखी है, कमाने में सक्षम है और आपसे मेंटेनेंस का मांग कर रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से, इस जानकारी के माध्यम से, इस जजमेंट के माध्यम से यदि आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है, कमाने में सक्षम है, लेकिन कमा नहीं रही है बल्कि आपसे मेंटेनेंस का मांग कर रही है, तो आप उनके आवेदन को खारिज करा करके भरण पोषण देने से बच सकती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा देखिएगा, बारीकी से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से 125 सीआरपीसी या डीवी एक्ट को खारिज करा के पति भरण पोषण देने से बच सकता है, कैसे 125 सीआरपीसी के मुकदमे में जीत हासिल कर दी है, कैसे 498 के फॉल्स केस को क्वैश कराना है, सारी चीज समझ सकते हैं। तो यदि आप इस किताब का अध्ययन करना चाहते हैं तो किताब को बाई कर दीजिए। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यदि आप अपने केसेस में उन जजमेंट का यूज करते हैं तो आपको काफी फायदे मिलते हैं। जैसे किसी एक जजमेंट में 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, 498 एक क्वैश हुआ हो, किसी पति को कोई भी फायदा मिला हो और सेम फैक्ट आपका भी है, तो आप उस जजमेंट को जिसमें पति को फायदा मिला है रूलिंग के तौर पे अपने केस में यूज करके अपने भी केस में फायदा ले सकती है, जो आपको त्वरित मिल जाएगा। तो यदि आप लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट से अपडेट रहना चाहती हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। ग्रुप में आपको बहुत सारे जजमेंट मिलेंगे। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट पर आते हैं। ये जो हमारा आज का जजमेंट है वो भी आपको हमारे ग्रुप में ही मिल जाएगा। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। और ये जो जजमेंट है डॉक्टर ई शांति वर्सेस डॉक्टर एच के वासुदेव के केस में आया है। और ये जो मामला है इसमें जो पत्नी है वो पढ़ी लिखी थी, कमाने में सक्षम थी, लेकिन भरण पोषण का मांग कर रही थी। इसी वजह से उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया है। तो देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि जो पति होता है वो विवाह विच्छेद के लिए डाइवोर्स का केस लगाता है। जब ये डिवोर्स का केस लग जाता है उसके बाद जो पत्नी होती है उस मुकदमे में हाजिर होती है और उसमें आके हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 जिसमें मेंटेनेंस का प्रोविजन किया गया है उसके तहत एक आवेदन करती है कि उसे 5,000 रुपए मुकदमे का खर्च और 50,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण अपने पति से दिलवाया जाए। जो पति है वो भी डॉक्टर होता है और जो पत्नी होती है वो भी पूर्व में डॉक्टर रह चुकी होती है। तो इसके आधार पे जो फैमिली कोर्ट होता है पत्नी के आवेदन को खारिज कर देता है और ये कहता है कि जो पत्नी है वो कार्य कर रही है, उन्हें भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। और सेक्शन 24 के एप्लीकेशन को कोर्ट खारिज कर देता है। तब जो पत्नी होती है हाई कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट में अपील करती है। तो ऐसे में हाई कोर्ट जब पूरे मामले को देखता है, पति अपना तर्क रखता है, तो पति ये बताता है कि जो पत्नी है वो अपने भाई के क्लिनिक में डॉक्टर के रूप में कार्य कर रही थी। उसका नाम अभी भी बोर्ड पर लिखा है और ऐसे में वो एक डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है और अभी भी डॉक्टर का कार्य कर सकती है क्योंकि उसके पास डिग्री है, एजुकेशन है और कार्य कर भी रही थी। तो ऐसे में वो भरण पोषण पाने की हकदार है ही नहीं। उसका भरण पोषण आवेदन खारिज किया जाए। पत्नी अपना पक्ष रखती है कि उसे भरण पोषण मिलना चाहिए, वो पहले कार्य कर रही थी अब नहीं कर रही है। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही पाता है कि यहाँ जो पत्नी है वो काफी पढ़ी लिखी और एक शिक्षित महिला है। ऐसे में वो पहले डॉक्टर का कार्य कर रही थी, उसका भाई का क्लिनिक है वहां वो डॉक्टर थी और बोर्ड पे उसका नाम भी लिखा है। और ऐसे में अब वो कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन वर्तमान में बोर्ड पर उसका नाम लिखा है। और ऐसे में जो पत्नी है अगर कार्य ना भी कर रही हो तो इतनी पढ़ी लिखी है कि वो खर्च अपना चला सकती है और कार्य कर सकती है। और ये जो मेंटेनेंस का लॉ बना है ऐसी महिलाओं के लिए नहीं बना है कि जो अपनी जिम्मेदारी पति के ऊपर थोप दे और कमाने में सक्षम भी हो। तो ऐसे में यहाँ जो पत्नी है काफी पढ़ी लिखी है, कमाने में सक्षम
है कार्य करके अपना खर्चा चला सकती है, तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के अंतर्गत उसे भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए और उसके भरण पोषण का आवेदन जो खारिज किया होता है, कोर्ट उसे सही मानता है, कर्नाटक हाई कोर्ट, और अपील को खारिज कर देता है। तो ऐसे में अगर आपकी भी पत्नी काफी अच्छी पढ़ी लिखी है, योग्य है और कार्य कर रही थी और अब नहीं कर रही है और भरण पोषण की मांग कर रही है, तो इस जजमेंट को अपने केस में यूज करिएगा, कोर्ट में बताइएगा कि इस जजमेंट में ऐसा कहा गया है, आपको भी सफलता मिलेगी, पत्नी का आवेदन खारिज होगा और आप भरण पोषण देने से बचेंगे। जजमेंट की कॉपी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज 500 रुपए मैंने आपको बताया वो लाइफ टाइम के लिए है, मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे। आशा करो ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसपे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।